हेलो गाइस, आज के ब्लॉग में हम जानेंगे टीबी कैसे फैलती है और किन को टीबी होती है, किन में टीबी का बैक्टीरिया सक्रिय होता है। तो आइए जानते हैं, मेरे साथ बने रहिए पूनम के साथ। तो मैं बताती हूँ आपको टीबी कैसे फैलती है। टीबी का बैक्टीरिया जो होता है, टीबी का बैक्टीरिया हर किसी में होता है, लेकिन वो क्या होता है, हमारी वो इम्यूनिटी सिस्टम पे डिपेंड करता है। जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है, तो उस पर टीबी का बैक्टीरिया काम नहीं करता, निष्क्रिय होता है। लेकिन जिसकी इम्यूनिटी पावर जो क्षमता होती है बॉडी की, वो कम हो जाती है, इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, उस पर ही हमारा टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो हावी होता है। तो ये फैलती कैसे हैं? अगर मान लो किसी भी अगर हम किसी भी कॉन्टैक्ट ऑफ टीबी पर्सन, यानी कि इसका मतलब ये है कि हम किसी भी अगर कोई ऐसा मरीज़ है जिसके कॉन्टैक्ट में आ रहा है, जिसको पल्मोनरी टीबी है, पल्मोनरी टीबी होती है, जिसको लंग्स की टीबी होती है, उड़ने वाली टीबी होती है, जो कि हमें ड्रॉपलेट के माध्यम से, जो हमारे ड्रॉपलेट बोलने में, खांसने में, थूकने में जो हमारे ड्रॉपलेट्स होते हैं, उनके माध्यम से, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, उनके संपर्क में अगर हम आ जाते हैं तो उनसे हमें टीबी हो जाती है। और हमारा जो टीबी का हमारे अंदर जो टीबी का बैक्टीरिया है वो इन हो जाता है, और उससे हमारे जो टीबी का सिम्टम्स, उसमें बैक्टीरिया हमारा आ जाता है। तो एक तो ये हो गया। और दूसरा कारण ये है कि मान लो कहीं हम जा रहे हैं, सफ़र में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो वहाँ भी कोई टीबी का पेशेंट होता है, उनके संपर्क में हम आ जाते हैं, या फिर या कोई आस पड़ोस में होता है, उसके संपर्क में आ जाते हैं, कहीं न कहीं से हम किसी न किसी जगह से हम कहीं न कहीं इसके संपर्क में आ जाते हैं, और हमारा जो बैक्टीरिया है वो सक्रिय हो जाता है। तो ऐसे इस तरह से हमारी इम्यूनिटी, इसलिए हमें इम्यूनिटी पावर को कमज़ोर नहीं होने देना है। अगर हमें कोई परेशानी है तो हमें तुरंत डॉक्टर की एडवाइस लेना है, सलाह लेना है। ऐसी जैसे कि मैंने कल के ब्लॉग में भी डाला है, तो अगर मैंने लक्षण बताए हैं, कफ़ है, 2 हफ़्ते से ज़्यादा कफ़ है, खाँसी है, बलगम आ रहा है या बलगम के साथ खून आ रहा है, वज़न कम हो रहा है, रात को सोते टाइम पसीने आ रहे हैं, ये और बुखार आ रहा है, लगातार कंटिन्यूअसली बुखार का आना, बुखार का न जाना, बुखार कम और ज़्यादा होना, पूरी तरह से बुखार का न जाना, ये सब क्या होते हैं? ये सब टीबी के सिम्पटम्स होते हैं। साथ में चेस्ट पेन भी होता है। अगर पल्मोनरी टीबी है, चेस्ट की टीबी है, तो अगर बैक्टीरिया है चेस्ट में, अगर इन्फेक्शन है, तो वो भी चेस्ट का पेन भी होता है। तो ये सब हमारे टीबी के सिम्पटम्स होते हैं। और मैंने आपको बताया है कि टीबी कैसे इन करती है, तो उन चीज़ों का भी बचाव करिए, साथ में अपनी इम्यूनिटी को भी बचाए रखिए, जिससे कि हमें टीबी ना हो। और इनमें से अगर कोई भी सिम्टम्स दिखता है तो हमें तुरंत ही नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाके अपनी जांच करानी है, या किसी और में भी दिखता है तो उसको भी हमें एडवाइस करना है, सलाह देना कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर या हॉस्पिटल्स में ये निःशुल्क एकदम जांच भी फ्री हैं, सारी दवाएं भी फ्री हैं। साथ में सरकार 1000 रुपये महीने भी पोषण न्यूट्रिशन के लिए, खाने पीने के लिए दे रही है। तो इस तरह से सारी जांच भी फ्री है, सब कुछ फ्री है, तो इस तरह से हम मेडिसिन ले सकते हैं। ओके। और आपको मेरी जो जानकारी है वो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाय बाय।